मोहतरमा बंगाल से तशरीफ़ लाई थी। जाहिर है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला था। उन्होंने हक़ अदा किया इतनी दूर से आने का। जितनी देर तक चल के आई थी उतनी देर तक उन्होंने कलाम भी सुनाया। क्या जुर्रत है आज की औरत में, और औरत अगर शायरा हो जाए तो हम उसके हौसले की कद्र करते हैं, इसलिए कि महाज जंग से वो हटी नहीं। लाख कुछ लोगों ने चाहा कि चली जाएं, लेकिन मुकम्मल जितनी जंग करनी थी वो जंग करती रहीं। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की औरतें इतनी बहादुर हो जाएं, और शायरात अगर हो जाए तो स्टेज पर मज़ा ही आ जाए। अगर इतनी जुर्रत और हौसले की हो जाए, मैं उन्हें मुबारकबाद देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल शायरी जो है ये मुसव्वरी है, पेंटिंग है, जज्बात की, एहसासात की पेंटिंग है। हम किसी तस्वीर को बनाते हैं तो पेड़ की तस्वीर होती है, पौधे की होती है, पहाड़ की होती है, लेकिन जज्बात और एहसासात की तस्वीर बनाना, उसकी पेंटिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। गज़ल के सच्चे लहजे के शायर का ये हुनर होता है कि वो जज्बात और एहसासात की मुसव्वरी कर देता है। जनाब अतहर शकील नगीनवी इस फ़न में माहिर हैं कि वो हमारे जज्बात और एहसासात की तस्वीर बना दिया करते हैं। आवाज़ में भी बड़ी कशिश है, तवज्जो से सुनिएगा। एक एक शेर में ज़िंदगी गुफ्तगू करती हुई सुनाई पड़ेगी। सुल्तानपुर के समाजवादी पार्टी के एमएलए जनाब नागेंद्र यादव जी तशरीफ़ ले आए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। प्रतापगढ़ के वो मिला हुआ है, दोनों एमपी का लड़ जाएंगे तो दोनों मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। लायक सद एहतराम सदर मुशायरा और मेरे करम फरमा मुहतरम वसीम बरेलवी साहिब, अजीमुल मर्तबत अनवर जलालपुरी साहिब, हजरत, एक मतला आपकी समाअतों की नज़र ख़ास तौर से कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ जो शख्सियत सदारत फरमा रही है वो अहलियान बम्बई के मिल्लत के लोगों की नहीं है, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान के मिल्लत के लोगों की तर्जुमान है। और मैं खुशकिस्मत मानता हूँ आप हजरात को कि जहाँ मिल्लत एक कमज़ोर सी क़यादत के लिए तरस रही है, वहीं आप जैसे हजरात को इतनी मजबूत क़यादत मैसर है कि जिस पर पूरा हिंदुस्तान नाज करता है। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। एहतियात अपनी बहुत अहले सितम रखते हैं, एहतियात अपनी, एहतियात अपनी बहुत अहले सितम रखते हैं, एहतियात अपनी बहुत अहले सितम रखते हैं। हमसे दीवाने जो बस्ती में कदम रखते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दीवाने जो बस्ती में कदम रखते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ये शेर भी मैं उसी मजबूत क़यादत की तरफ से आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि ध्यान रखना हमें कमज़ोर समझने वालों, ध्यान रखना हमें कमज़ोर समझने वालों। क्या कहने? ध्यान रखना हमें कमज़ोर समझने वालों, बाजुओं में वही हम पहला सदम रखते हैं, बाजुओं में वही हम पहला सदम रखते हैं। और ये शेर भी मुलाज़ा फरमाएं, हाजिर करता हूँ कि कोई रंजिश कभी जाहिर नहीं होने वाली। क्या कहने? कोई रंजिश कभी
ظاہر نہیں ہونے والی، کوئی رنجش کبھی ظاہر نہیں ہونے والی، ہم بہت اپنے تعلق کا بھرم رکھتے ہیں۔ اچھا ہے بھائی شکیل، واہ 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 واہ۔ اپنے تعلق کا بھرم رکھتے ہیں۔ اور یہ شعر فرمائیں، الطاف میں شعر سن لیجئے۔ کیا کہنے ہیں کہ شکیل؟ ماں کی تصویر نگاہوں میں ابھر آتی ہے، ماں کی تصویر نگاہوں میں ابھر آتی ہے، کیا کہنے؟ ماں کی تصویر نگاہوں میں ابھر آتی ہے، جب بھی تاخیر سے ہم گھر میں قدم رکھتے ہیں، جب بھی تاخیر سے ہم گھر میں قدم رکھتے ہیں، اور اعتمادن سے شکریہ، اعتمادن سے ہوا ہے میرا پارا پارا، کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ اعتمادن سے ہوا ہے میرا پارا پارا، اعتمادن سے ہوا ہے میرا پارا پارا، اپنے ہونٹوں پا جو ہر لمحہ قسم رکھتے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ جو ہر لمحہ قسم رکھتے ہیں۔ کیا کہنے؟ ایک مطلع دو تین شعر اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ارشاد ارشاد، مائک پکڑ۔ جی حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں۔ اپنے ہی خون کے دریا سے گزرنا ہوگا، اپنے ہی خون کے دریا سے گزرنا ہوگا، اپنے ہی خون کے دریا سے گزرنا ہوگا، زندہ رہنے کی تمنا ہے تو مرنا ہوگا، زندہ رہنے کی بہت اچھے اثر شکیل، واہ 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 واہ۔ زندہ رہنے کی تمنا ہے تو مرنا ہوگا، وہ کام وہ بھی جو طبیعت پہ گرا ہے میری، کیا کہنے؟ کام وہ بھی جو طبیعت پہ گرا ہے میری، کام وہ بھی جو طبیعت پہ گرا ہے میری، اب یہ حالات بتاتے ہیں کہ کرنا ہوگا، اب یہ حالات بتاتے ہیں کہ کرنا ہوگا۔ اور ساتھ اس میں ایک شعر غزل کا بھی ہو گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ تم ہو کاغذ کا کوئی پھول تمہارا کیا ہے، تم ہو کاغذ کا کوئی پھول تمہارا کیا ہے، تم ہو کاغذ کا کوئی پھول تمہارا کیا ہے، مجھ کو خوشبو کی طرح روز بکھرنا ہوگا، مجھ کو بہت اچھے